उन गारंटियों में से एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। बेरोजगारी पे अभी तक वेट कम किया नहीं है। सत्ता में आने के बाद पहले ये मुद्दे क्लियर होंगे और उनसे आशा भी है कि अब की बार सिरोही जालोर में अच्छा विकास करेंगे। जो 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और जो रॉन्ग साइड आते हैं उनसे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और बीजेपी वाला देव जी पटेल है तो 15 साल में एक बार भी अटेंड नहीं आया। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री करी और रोजगार के नाम पर तो कोई ही नहीं। जो इससे पहले एक आदर्श बैंक में जो घोटाला किया है उसका लोगों का बहुत सालों का पैसे गए हैं। अब देखो आज 15 साल से तो अब एक ही गवर्नमेंट है, फिर भी यहाँ कोई विकास तो हो रहा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चालू हो चुकी है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं पिंडवाड़ा में। पिंडवाड़ा सिरोही जालोर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद सदस्य लुम्बाराम चौधरी को और कांग्रेस से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस बार यहाँ की जनता किन किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, इनकी जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित लोगों से हम बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? श्रवण कुमार। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों पर जो है वोट करेंगे? सबसे पहले तो हम बेरोजगारी पे, जो हमारे डीजल का भाव बहुत बढ़ गया है, जिसमें अभी कोई डीजल भाव में कोई कमी नहीं की है। और लेमन भाई थे क्या भाव? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल मीणा है और मैं सिरोही रोड का निवासी हूँ। सरकार ने वेट डीजल के अंदर कम करने का बोला था, अभी तक वेट कम किया नहीं है। अभी पेट्रोल पंप की भी हड़ताल थी, उसमें भी कोई फर्क पड़ा नहीं है अभी तक। और आगे क्या करते हैं देखते हैं। और ये क्या करें, स्वरूपगंज जाते हैं, चेतना होटल से पिंडवाड़ा तक का हाईवे रोड है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं। इतने खड्डे पड़े हुए हैं कि दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। फिर भी टोल वसूल रहे हैं, टोल वाले टोल पूरा ले रहे हैं, उसका रोड ठीक नहीं हो रहा है। एक हजारी वाला रोड है वो अभी तक पूरा काम नहीं हुआ उसका। जो हजारी चौराहे से सिरोही रोड से हजारी फाटक तक जो काम था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ उसका भी। ये सब मुद्दे हैं। और बेरोजगारी तो युवा लोगों की बेरोजगारी इतनी है जितनी आज दिन तक मतलब पूरे भारत के अंदर कि किसी ने मतलब सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बेरोजगारों के पीछे हित की बात किसी ने की भी नहीं है। उल्टा दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में कोई इसको बेरोजगार के लिए हित की बात कोई कर रहा ही नहीं। बेरोजगार के हित की सबसे पहले ये काम करना चाहिए। जी, आपका नाम? संजय पुरी। इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप जो है किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इस बार जैसे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और उसमें हमारे स्थानीय उम्मीदवार को जो इस प्रकार का टिकट दिया है, युवा जो है ना, उनको सबको लेके चलने वाला व्यक्ति है और स्थानीय व्यक्ति जो स्थानीय मुद्दों को उनको पता है कि ये स्थानीय मुद्दे क्या क्या है। जैसे अपने ये अल्ट्राटेक वाले मुद्दे हुए, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और लुम्बाराम जी ने आश्वासन भी दिया है कि इन मुद्दों को पहले क्लियर करके सत्ता में आने के बाद पहले ये मुद्दे क्लियर होंगे, फिर उसके बाद युवाओं की जो समस्या है उनको क्लियर करने के बाद फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। आप जो है कितनी बार वोट कर चुके हैं? मैं पहली बार करूंगा। पहली बार वोटर है तो जो है क्या मुद्दे के साथ में जो आप पहला वोट देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो अपन आते हैं ना रोड पे, यहाँ दो बस आ जाती है, फिर जाने की जगह नहीं रहती, फिर गलियों में होकर जाना पड़ता है। ये ऑटो वाले और ज्यादा खड़े रहते हैं बीच में, रोड के बीच में भी। बीच हाल में एक्सीडेंट भी हुआ था, यहाँ जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। और मैं जो ये बीच में खड़े रहते हैं ना, इनको थोड़ा साइड में करवाने की। गोविंद कुमार। आप जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मैं एक राष्ट्र हित के जो कि विचारधारा व्यक्त करने वाले व्यक्ति को मैं मतदान करूंगा। और विकास की बात यह है कि मतलब के सिरोही जालोर के जो कि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब के बनकर उनको लुम्बाराम जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं चाहता हूं कि अब की बार भारी बहुमत से निकलेंगे और उनसे आशा भी है कि अब की बार सिरोही जालोर में अच्छा विकास करेंगे। प्रभु राम। इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? पहले तो हमारे यहाँ जो जनापुर सर्कल है, जो उदयपुर से आते हैं, वो घूम के आना पड़ता है। जो 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और जो रॉन्ग साइड आते हैं उनसे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और जो जनापुर चौराहे है, यहाँ पे भी ब्रिज बनना चाहिए और वहाँ पे भी मतलब आगे हजारी चौराहे वगैरह सारा सुधार के उसका होना चाहिए सबसे पहले तो क्या। उसके बाद में जो आदर्श में लोगों के पैसे गए वो भी वापस आने चाहिए क्या, इस हिसाब से ये सारा। और व्यवस्था जो भी है
टोल टैक्स है, लोकल टोल टैक्स है, उसको फ्री होना चाहिए, वो वगैरह सारा होना चाहिए। और इससे मेन जो है वो उदयपुर वाला सर्कल रह गया, जो रॉन्ग साइड आके जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसका जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसका उद्घाटन भी हो गया है, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? महंगाई खूब एकदम महंगाई इतनी वधी है कि अति बारे होती है। और बीजेपी वाला देवजी पटेल है तो 15 साल में एक बार भी अटेंड नहीं आया, कोई काम कराई नहीं है। और जैसे कि कांग्रेस सरकार ने ऊपर वो बीमार रहता तो वहाँ वास्ते कतरो धीमो करेगा तो योजना भी सब सरकार बंद की दी है हमें आती तो खूब महंगाई वधी है। राम मंदिर बना रहा, राम मंदिर के ऊपर है थोड़ी पेट भरीज है, आखिर में तो जो करेंगे वो कौन में आएगा। हाँ बात है सर। इस बार आप क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट करेंगे? आपके काम करेगा अशोक गहलोत का बच्चा तो अपन वोट देंगे कांग्रेस को। और अशोक गहलोत ने बहुत काम कराया और अब की बार अशोक गहलोत का बच्चा को जिताना है अच्छे वोटों से। तो भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि जो जिनको टिकट दिया है उनको बाहर से बुलाकर टिकट दिया, क्यों यहाँ पे लोकल जो है कैंडिडेट उनको नहीं मिला, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे? बाहर का हो गई यहाँ का हो, टिकट दिया सर पार्टी ने तो वो तो मानना ही पड़ेगा। कमान को टिकट दिया पार्टी वालों ने तो वो तो मानना ही पड़ेगा। अशोक गहलोत जी ने ऐसा क्या किया जो उनके जो है कार्यों से आप प्रभावित हैं? बहुत काम किया अशोक, जैसे बहुत काम किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इस बार के जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं पिछले आप 5 साल देखोगे तो अपने अशोक गहलोत जी के राज में बहुत अच्छे निकले। उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री करी, पेट्रोल में थोड़ी बहुत राहत मिली और फ्री किट बांटे गए। और सबसे बढ़िया तो मोबाइल बांटे गए लोगों को। जो आज की तारीख में सोशल जो कहते हैं कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाई। और जब ये इलेक्शन हुए वापस दूसरी बार और ये भजन लाल जी की सरकार आई, इन्होंने सारा अभी तक 90 दिन हो गए, ना तो इन्होंने कोई पेट्रोल के रेट कम किए, ना कोई बेरोजगारी काम किए। और रोजगार के नाम पर तो कोई ही नहीं। जो इससे पहले जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी, मेरी खुद की हमारे घर में यहाँ आस पड़ोस में जो पेयर टीचर में लगे हुए थे या मेडिकल नर्स में लगे हुए थे, उन्होंने को फॉर्म भरे गए, उन्होंने एग्जाम दिए और अभी तक उन भर्तियों को ठिकाना नहीं है। सरकार चेंज होते ही ना तो उनको कोई रोजगार की गारंटी दे रहा है। छाप दी थी उन्होंने पहले, वो कार्ड आपने भी देखे होंगे छापे होंगे कि इसकी गारंटी है। उन गारंटियों में से एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तो सारे इनको कुछ याद आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा होता तो पेट्रोल पंप की तो दिन की हड़ताल ही नहीं होती। आम जन को सबसे बड़ी परेशानी हुई कि पेट्रोल पंप वालों ने वेट कम नहीं किया, जबकि आज से 5 साल आप पीछे उठा के देख लो, एक भी पेट्रोल पंप शायद मेरे हिसाब से बन नहीं रहे। बाकी बीजेपी सरकार आते ही राजस्थान में पहले ही 24 घंटे 48 घंटों के लिए पेट्रोल पंप बन रहे हैं, जिससे आम जन को बहुत दिक्कत हुई है। कहीं जाने आने के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ियों में गाड़ियां हैं, पेट्रोल नहीं है, क्या करेंगे इनका। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन रहेगा कि आने वाले लोग लोकसभा के या लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें अपना मत बहुत ही सोच समझ कर दें। ऐसा नहीं हो कि वोट अभी देना है और फिर 5 साल अपन को भुगतना पड़े, फिर कुछ नहीं हो सकता। जो एक बार हो गया वो हो गया। इसलिए अभी सबसे ये निवेदन है कि ये जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें वोट जरूर करें और बड़े सोच समझ कर करें किसको करना है। जी, आपका नाम? दिनेश माली। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है अपना वोट करेंगे? एक तो है ये जनापुर पुलिया बनना चाहिए। इधर दिन ब दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पहले भी मुद्दा उठाया लेकिन किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। एक आदर्श बैंक में जो घोटाला किया है उसका लोगों का बहुत सालों का पैसे गए हैं, उसमें क्या उसके कोई भी इस पैसे से मर भी गए। तो ये नेता लोग आते जाते रहते हैं और वादा करते हैं लेकिन कोई पैसे अभी तक दिलाता नहीं है। और दूसरा तीसरा है ये टोल नाके का, जो 60 किलोमीटर एरिया में गडकरी साहब ने बोला था कि टोल नाका फ्री कर देंगे। कोई न तो फ्री करता है न हाफ करता है। हम 60 किलो में हमारे तीनों टोल नाके 60 किलोमीटर एरिया में आते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक फ्री नहीं किया और डबल पैसा उल्टा लेते हैं। इस बार के जो लोकसभा चुनाव है इसमें आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करोगे? अब देखो आज 15 साल से तो अब एक ही गवर्नमेंट है, फिर भी यहाँ कोई विकास तो हो रहा नहीं है। गलियों में जाके देखो आप, जो नालियों वगैरह की, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। प्रशासन को 181 नंबर जो दिए है उस नंबर पे हम शिकायत करके थक भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन वो अपने कर्मचारी को कोई भेजता नहीं है, कोई काम होता नहीं है। इतनी गंदगी वगैरह देख लो वहाँ जाकर के अंदर, और काम क्या हो रहा है, विकास क्या है।
आज की तारीख में कोई विकास नहीं है। इस वक्त देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम पिंडवाड़ा के सिरोही रोड पर स्थित थी और यहाँ के आम जन से आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत की और उनकी राय ली। आपको यह पूरा न्यूज कवर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और आपके क्षेत्र में किस प्रत्याशी को जीतते हुए देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम इसी तरह पूरे सिरोही जालोर के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों से बातचीत करेगी और उनकी राय लेगी। और देवनगरी इंडिया न्यूज पर आपको सभी प्रत्याशियों के इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे। आप हमारे पीछे वाले जो वीडियो है उन पे जाके वो भी देख सकते हैं और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको देवनगरी इंडिया न्यूज के बारे में जो है कैसा महसूस होता है और आपको हमारी खबरों से जो है कितने आपको प्रभावित करती है। कैमरा पर्सन के साथ राहुल रावल, देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।